घुसा रहे हो। ये होता है सरकार नीति। देखिए कोई सरकार किसी को नहीं देगा, ये बात है, लेकिन अब जो है सरकार एकदम बेढंग चले, सरकार अब चलने लगे गमला पार्क में रखाता है, किसी अधिकारी के सोरे पर रख देगा। कैसे है कोई भी शब्द अब शब्द बोलती है, रंडी कुछ भी बोलती है, अब शब्द बोलती है, लेकिन अपने पर जब बीतती है तो नहीं कोई बोलता है। इसलिए दूसरे को लोग ताना मारने में आसान रहता है, किसी की महिला बेटी जाती है तुरंत ताना मार देगा, लेकिन जो शब्द कहते हैं ना, हमें मोहल्ला में देखते हैं, कहता लोग फलना के बहनी तो रंडी है, कुछ भी बोल देता है लोग, लेकिन अपने पर जब बीतता है तो कोई कुछ नहीं बोलता है। इसलिए जब तक खुद नहीं कोई सुधरेगा कोई सरकार कुछ नहीं कर सकती है। बताइए का डीजीपी की यहाँ का जनता जो है ना, यहाँ का जनता जो लोभी हो चुका है, सब चीज फ्री में चाहिए, क्या कहाँ से मिलेगा, कहाँ सब चीज आप लोग फ्री। बिहार का अरे हाँ भैया, कौन ऐसा नौजवान है जिसमें टैलेंट नहीं? सुनिए हम नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ अनया सहाय। इस वक्त एक बहुत भीषण युद्ध के बीच में हम लोग खड़े हैं। कारण है कि एक तरफ बीजेपी के समर्थक हैं हमारे साथ और एक तरफ आरजेडी के। अब देखना यह है कि दोनों मतों का जो मत एक दूसरे से टकराते हैं तो आखिर बात क्या होता है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी ज्यादा बेहतर है या आरजेडी आएगी तो ज्यादा बेहतर काम करेगी? मैम हमको तो जहाँ तक लगता है बीजेपी ही बेटर है। कैसे? क्योंकि देखिए वो हर चीज में अभी अपना पटना जो विकास कर रहा है, इसमें कोई नहीं देखने की। जिस समय नीतीश कुमार का सरकार मिली थी 2005 में, उस समय गड्ढा था पूरा बिहार। पहले आरजेडी में चलाए हैं तो उस समय क्यों नहीं बिहार का तरक्की हुआ, अब क्यों हो रहा है? सबसे पहले आप तो देख सकते हैं, महिला हो चाहे किसी भी, अच्छा पहले महिला को कितना सुविधा है, जितना सुविधा तो महिला रहता था, जेंट्स को यही नहीं है, अभी 1% भी नहीं है। जितना छूट मिल चुका है, अभी हर चीज में महिला का सपोर्ट मिल रहा है, रात में आने जाने का सुविधा मिल रहा है, पिंक रंग का बस चल रहा है, आने जाने की सुविधा है। रात में अभी माइक पकड़ के अब खड़े हैं, था लालू के राज में, दिने में आपको उठा करके चल जाएगा। बताइए, उठा के लेके जाने की बात कर रहे हैं। जो चीज नहीं देखा है वो तो कुछ भी बोल सकता है। कौन उठा के लेके चला जाता था? 2005 के पहले जो महिलाएं ना अपने घर में रह के घर के हल्दी और चंदन लगा के सुंदरता दिखाती थी, आज जो है चाइना का सामान लगा के सुंदरता दिखाती है। कहने का मतलब 2005 के पहले मर्द कमाता था और मेहरारू खाता था। आज का समय ऐसा हो गया है कि गर्लफ्रेंड कमा रहा है और बॉयफ्रेंड खा रहा है। गर्लफ्रेंड कमा रहा है, हाँ बॉयफ्रेंड खा रहा है। सरयाम दिखा जाए। सरकार क्या करेगी? सरकार क्या करेगी? सरकार को हम थोड़ी कुछ कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने बोले हैं कि ऐसे था तो जंगल राज था तो फंगल है। आज क्या मंगल राज है कि दिन दहाड़े पारस हॉस्पिटल में ठिसुम हो जा रहा है? आज क्या बताइए, मंगल राज है कि हत्या बलात्कार एक दिन में सरकारें का रिपोर्ट है, जो कि मान लिया कि 10 जो अपराध रोज हो रहा है। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, कहते हैं लालू जी वाले में ले जाते हैं, दादा परदादा वाले में। हमारे कहने का मतलब कि जब जैसा तब तैसा, और नहीं बुझा तब मरद कैसा। आज के ना बात कीजिए है, हम लोग का रोजगार में तो महिलाएं के क्या जरूरत है? 10,000 रुपया। ये क्राइम का बात करें, सही बात है। एक हम एक बात, सरकार किसी का भी आ जाए, कोई माई का लाल सरकार, आरजेडी बीजेपी लोजपा, कोई नहीं कह देगा कि हम क्राइम कर देंगे, चोरी को रोक देगा, कभी कोई बंद नहीं कर सकता। हाँ कम हो सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से बंदी कोई नहीं कर सकता है। अगर कोई माई का लाल सरकार में पावर है तो लिख के दे दे कि हम बंदी करवा देंगे, ये कभी बंद नहीं होगा। क्योंकि जब तक हम लोग खुद नहीं सुधरेंगे, जब तक सरकार कुछ नहीं कर सकती है। समझ गए ना? लेकिन नीतीश, और एक बात ये जो कह रहे हैं कमाने के लिए, घर में सब व्यक्ति कमाएगा तबे घर चलेगा। एक कमाएगा 4 को बैठ के खाएगा तो नहीं चलेगा। इसलिए चारों को सहयोग से चलता है घर, फैमिली एकता से चलता है। ये ना कि हम कमा रहे हैं, अभी हम भाई बहन जब फुटानी से घूमेगा तो चलेगा। उसको रोजगार मिलेगा तब न कमाएगा जी। मान लिया हम लोग लेबर कौन सा रोजगार दे दिए हैं 20 साल में? बताइए आप। रोजगार यही तो दिए हैं कि जो लेबर जो बालू में कमाता था और उस टाइम कमा के बालू में लौट के पटना चाहे दानापुर में 1 कट्ठा जमीन ले लिए है। आज के डेट में पोपलिंग जेसीबी चलवा रहे हैं। तो आप मीडिया महोदय आप बताइएगा, 1 लाख के महीना में कमाइएगा तो पटना में जमीन ले पाइएगा? एक हम कहने में और करने में दिल्ली समान का फर्क है। कहने के लिए मेकअप पर कुछ भी बोल दो है क्या बिहार में? एक बार रोड बना रहे हो, फिर रोड के तूर रहे हो, नाला बना रहे हो, फिर नाला का तूर के गैस वाला पाइप घुसा रहे हो। ये होता है सरकार नीति। देखिए कोई सरकार किसी को नहीं देगा, ये बात है, लेकिन अब जो है सरकार एकदम बेढंग चले, सरकार अब चलने लगे गमला पार्क में रखाता है, किसी अधिकारी के सोरे पर रख देगा। बताइए, बेढंगा बोल रहे हैं सरकार को। बिहार में सरकार बेढंगा जब इनको बिहार अच्छा लगवे ना, जो अपने
अपना धर्म अपना बिहार स्टेट का नहीं हो रहा, दूसरा का क्या होगा जी? है जो अपन भाई बहन और माई बाप का नहीं हो रहा, दूसरा का क्या होगा? लालू का बड़का बेटे ने बोल रहा है कि जब अपन भाई का नहीं हो रहा, दूसरा का क्या होगा? किसी का होगा। सब बड़ी बात है जब बिहार बोले कि बिहार का बुराई करे तो इससे बुराई क्या चाहिए? बिहार का बुराई नहीं, सरकार की बात कर रहा है। इतना आदमी बिहार तरक्की नहीं दिख रहा आप लोग को? कोई तरक्की नहीं है बिहार में, कोई तरक्की नहीं। ईमान से बोले कोई आदमी हम एक बार हमें सुनिए भाई साहब, हमें थोड़ी बोल रहा है कि बिहार एक तरफ नीतीश चाचा जी विकास किए हैं तो दूसरे तरफ विनाश भी किए हैं। मेरे तरफ ये कहने का मतलब है विनाश इसलिए कि जो इतना पटना चमचमा रहा है, हमको लग रहा है कि फनफना रहा है पटना। 2 दिन का बारिश में पूरा जले जले पटना में नहीं दिखाई देता है, तो इस पर सवाल नहीं उठाएंगे क्यों? आप जो है अधिकारी को आरजेडी के राज में जब लालू जी का राज था तब इतना पक्का सड़क इतना फ्लाईओवर था। सुनिए, जब उस टाइम समय था ना, उस समय जो था एक कैमरा नहीं लगा था, कोई चीज की व्यवस्था नहीं था, समझे कि नहीं? ये लोग 90 के बाद 90 के पहले कितना खंडर था, इस पर कोई कहे नहीं। यही झाझा जैसा पुल है कि एक से एक मंत्री बिहार में 12 और झाझा जैसा पुल का जोड़ने का काम लालू प्रसाद यादव जी किए। पिछड़ा जितना को यहाँ तक मुसहर को कोई दाढ़ी बनाता था जी, दाढ़ी बनाता था। दानापुर के विजेंद्र गोप विजय क्या बताएंगे जी? अभी जुम्मा 4 दिन के बात कर रहे हैं। विजेंद्र गोप नेता विधायक था और सिया देवी उनकी पत्नी थी। ये क्या बोलेंगे? उस टाइम के बात बोले ना, खाली लालू जी। सुनिए, एक्सपीरियंस जो है ना आपका तो जरूरत दिखाता है। कभी छोटा चीज जो है फोटो लगा रहता है घर पे ना, वो काठी पे टंगा हुआ रहता है। इसी समझिए किसी चीज को छोटा बड़ा जो तुलना कर रहे, जुम्मा क्या कर रहे हैं? जुम्मा कभी छोटा चीज भी ज्ञान देके जा रहा है इंसान को। इतना पार्टी होता था जब लालू जी का राज मिला हुआ था। चलिए, इनका कहना है कि लालू जी जो है वो सामाजिक न्याय स्थापित किए, लेकिन नीतीश कुमार जो है वो क्या कर रहे हैं? क्राइम इतना बढ़ा हुआ है। तेजस्वी जी जो है लगातार सवाल उठा रहे हैं। सरकार से तो हम एक ही बात आप लोग सबसे पूछ रहे हैं। देखिए, अगर हम सरकार का कोई भी सरकार क्राइम रोक देगी, कम कर सकती है, पूर्ण रूप से बंद कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि क्राइम अगर रोकना है तो पहले हम सबको सुधरना पड़ेगा, समझे? क्राइम कोई बंद नहीं कर देगा। और ठीक क्राइम में बंद हो तो पुलिस की जरूरी है? पुलिस का हाल है क्राइम में बंद हो जाता है? नहीं जरूरत है। इसलिए क्राइम तो खुद ऑलरेडी बंद होगा अपने आप। जब तक तेजस्वी जी का बात करते हैं, तेजस्वी जी जो हमेशा बोलते रहते हैं कि नीतीश कुमार जो है मेरा नकल कर करके पॉलिसी बढ़ा देते हैं, उसके बारे में क्या लगता है? देखिए, आप बोल रही हैं, हम बता रहे हैं आपको सीधी सी बात। एक सेकंड भैया, आपको पहले बोलने तो दीजिए हमको, ठीक है? नीतीश कुमार के जिस समय सरकार मिली थी उस समय सरकार कैसा था अपना बिहार, कैसा था ये बताइए हमको आप। नीतीश कुमार जिस समय सरकार में 2005 में जो भी मिला सरकार, अब तो डेवलप कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। महिला भी प्रोग्रेस, सब प्रोग्रेस पे है, आजादी से सब जी रहा है। अब कह रहे क्राइम सबके राज में रहेगी, चाहे कोई भी आ जाए। क्राइम पूर्ण रूप से कोई बंदी नहीं कर सकता है। अगर किसी में सहमत होता है कोई सरकार लिख के देगा कि हम क्राइम बंद कर देंगे पूर्ण रूप से। हाईकोर्ट में गोली चल जा रही है तो क्राइम बंद किया? क्राइम जब तक खुद नहीं सुधरे क्राइम नहीं बंद होगा। गलत निकाल। सुनिए, सरकार काहे के लिए? जब हमारे नहीं क्राइम बंद नहीं कर सकती है। पद अधिकारी खाकी और खादी जो मान लिया 3-3 लाख 4-4 लाख तनख्वाह गरीबे के पैसा से तनख्वाह मिलता है उनको, कि सरकार गेहूं के बोझा ढोने जाता है। हमको प्रश्न यह है, हमारे कहने का मतलब है सर कोई भी सरकार क्राइम नहीं बंद कर सकती है, लेकिन उस पर इतना टेक्नोलॉजी का जमाना है, जगह जगह कैमरा लगा हुआ है, शासन प्रशासन ये सब क्या कर रहे हैं? मेरा देखिए, सरकार से दिक्कत, नीतीश कुमार से जिसे दिक्कत नहीं, उनको नीति से दिक्कत। सरकार महोदय सुनिए हमारी बात, सुनिए नीतीश से दिक्कत। लोग हमारे घर की कोई बेटी जाती है ना, 2-4 लड़का देखेगा ताकेगा, ये सब लोग बोलते हैं फल्ला के बेटिया तो ऐसे है। कोई भी शब्द अब शब्द बोलती है, रंडी है, कुछ भी बोलती है, अब शब्द बोलती है, लेकिन अपने पर जब बीतती है तो नहीं कोई बोलता है। इसलिए दूसरे को लोग ताना मारने में आसान रहता है। किसी की महिला बेटी जाती है तुरंत ताना मार देगा, लेकिन जो शब्द रहता है ना, हमें मोहल्ला में देखते हैं, कहता है लोग फल्ला के बहनी तो रंडी है, तो कुछ भी बोल देता है लोग, लेकिन अपने पर जब बीतता है तो कोई कुछ नहीं बोलता। इसलिए जब तक खुद नहीं कोई सुधरेगा कोई सरकार कुछ नहीं कर सकती है। इनका कहना है कि खुद नहीं सुधरेगा। और लालू यादव की बात करें तो जंगल राज कहाँ ही जाता है? इतना क्राइम, इतना अपहरण बलात्कार बढ़ा हुआ था, तो उस पर कुछ नहीं कहिएगा? सुनिए ना, ये जो कह रहे हैं कि अपने आप पर ध्यान दो, हमारा सरकार से सवाल है
कि आपको पास इर्द गिर्द जो बैठा हुआ है किसी का पास डिग्री नहीं है, कोई जो है 2-2 साल में 2-2 अढ़ाई करोड़ का संपत्ति बना रहा है, तो हम सवाल नहीं उठाएंगे। नीतीश कुमार जी पर नहीं सवाल, उनको नीति पर सवाल उठ रहा है, उसको नीति पर सवाल उठ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। आप थे पढ़ने में करवा सुने पढ़ लिखा लाठी तो चले थे लाठी चल उसले सुनिए वाला सरकार सरकार सही बता रहा है आपको। सुनिए जो पढ़ रहा है ना वो सचिव बना गया, और जो पढ़वे निकल कहाँ से बनेगा। पढ़ा लिखा नहीं था, नहीं जो छात्रों पर लाठी चल रहा था वो अनपढ़ था। अरे भैया अनपढ़, उसको जेल में काहे नहीं। सुनिए वो अनपढ़ था तो जेल में क्यों नहीं। सुनिए नेपाल में आप देखे ना, अरे सुनिए नेता लोग अपने बाल बच्चों को लंदन अमेरिका पढ़ाते हैं, आपका बाल अमेरिका पढ़ेगा लंदन नहीं पढ़ेगा। वही सवाल है, आप यही कीजिएगा। अरे आप 20 साल से आप क्या कर रहे हैं, जनता को सवाल है। आप आरजेडी को गुलामी कीजिएगा, इसीलिए नहीं तरक्की कीजिएगा। एक बात जान जाइए, पहले बाल बच्चा पर ध्यान दीजिए। अपन गमछी लेके यहाँ जो भाषण दे रहा है ना, बाल बच्चा पर ध्यान दीजिए। ध्यान ऐसा रुपये नहीं है, हमारे पास सब प्रूफ है, हमारे पास सब जो है पूरा जमीन का। सुने रसीद खेत का हमारा है, 3 महीना हो गया अभी तक रसीद कट के नहीं आया। पहला सरकार रखेंगे सर, काले रखेंगे। अभी तक वोट का कोई लिस्ट नहीं हमारे पास आया, क्यों? सरकार से नहीं पूछेंगे कितने, किससे पूछेंगे? डबल टाइम लगता है, अचानक अचानक खाने। आप कितने 20 साल में टाइम नहीं, 20 साल इधर स्टार्ट हुआ है, 20 साल तक तरक्की आपको नहीं दिख रहा है जिस हिसाब से। 20 साल। अरे भैया जिस हिसाब से नीतीश को सरकार मिला है ना, क्या बात बोलते हैं लोग जितना माइक पे भाषण दे रहे हैं ना। डबल इंजन के सरकार है ना, डबल इंजन के सरकार है तो केकरा के हलो है, कहीं केकरा ठेंक उठाता और नीमक तेल के बातें छोड़ा 50 रुपए हो गल बा आटा। केकरा के हम निमन कहीं, केकरा कहीं बाउर और नून तेल के बातें छोड़ा 100 रुपए हो गल बचाओ। धन्यवाद करुणा लाल। क्या बोल रहे हैं? ठीक है ना, कोई बात है। उस समय देखिए फ्लो में जो है यहाँ पे लोग एक्साइटेड हो गए। अब बड़ी बात यह है कि दोनों तरफ से समर्थक है, आरजेडी के भी है और एनडीए के भी है। सर जिस तरह से आप लोगों ने बातें कही है, वो कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है, आटा जो है वो इतना ज्यादा महंगा हो गया है, उस पर कुछ नहीं कहिए। देखिए महंगाई बढ़ेगी नहीं, पॉपुलेशन सब चीज बढ़ रहा है तो महंगाई बढ़ेगा, उससे पैसा तो बढ़ रहा है। सरकार पैसा बढ़ा के नहीं दे रही है, 7वां वेतन नहीं की, 8वां वेतन नहीं कर रही है ना। धीरे धीरे सब चीज होता है कि बार 7वां वेतन मांग किया कि नहीं, 7वां वेतन बढ़ा ना, तो जब बढ़ेगा पैसा आया तो सब चीज बढ़ेगा ना। टेम्पू भाड़ा नहीं बढ़ाया है, 8 रुपया साहब 5 रुपया भी 10 रुपया भाड़ा ले रहा है। इसका सब पैसा उठा करके अडानी और अंबानी के जेब में भर दिया मोदी और अमित शाह। आप कह रहे हैं कि महंगाई इसीलिए बढ़ रहा है। कांग्रेस का सरकार था पिछले 70 सालों में, बताइए पेट्रोल डीजल का कीमत कितना था, गैस सिलेंडर कितना में बताइए। 10 साल का डीजीपी की यहाँ का जनता जो है ना, यहाँ का जनता जो लोभी हो चुका है, सब चीज फ्री में चाहिए। क्या कहाँ से मिलेगा, कहाँ सब चीज आप लोग फ्री। बिहार का अरे हाँ भैया, कौन ऐसा नौजवान है जिसमें टैलेंट नहीं? सुनिए हम भी पढ़े लिखे युवा है, जब हम लोग अपने हक और अधिकार मांगते हैं, नौकरी मांगते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के कठपुतली परस नौकरी की जगह लाठी बरसाते हैं। क्या देश का लोकतंत्र यही है? क्या देश का संविधान यही है? एक तरफ नौकरी के नाम पे बिहार के युवाओं को झांसा देते हैं, और दूसरी तरफ आपके कठपुतली पुलिस नौकरी के नाम पे लाठी बरसाते हैं। ये तानाशाही है, ये तानाशाही नहीं चलेगा। और बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज भारतीय जनता हम लोग पढ़ा लिखा के नौकरी लग जा रहा है भैया, अधिकार पढ़ा लिखा के नौकरी लग जा रहा है। ये जो लाठी डंडा पड़ रहा है, उनका कहना है कि लाठी डंडा अमित शाह का बेटा कितना पढ़ा है, उसको बीसीसीआई कैसे भैया अमित शाह का बेटा कितना पढ़ा लिखा है, उसको बीसीसीआई से सचिव बना दिया। राजनाथ सिंह का बेटा कितना पढ़ा है, उसको विधायक बना दिया गया है। स्मृति ईरानी का बेटी कितना पढ़ी लिखा है, वो गोवा में बियर बार से चला रही है। ठीक है, जो पढ़ेगा उसको नौकरी लगेगा, जो टैलेंटेड है वो खाली कभी नहीं बैठता। अगर नौकरी उसको नहीं भी लगेगा, रोजगार देने के का वादा अगर चुनाव में सरकार कर रही है, तो चुनाव के बाद सरकार का। अच्छा ठीक है, रोजगार देने की बात कर रही है, जनसंख्या इतना है, एक के बाद सबको नौकरी दे देगा, असंभव है। अभी हम आबादी कितना 13 करोड़ जितना भी आबादी है उतना कहाँ से देगा सरकार? कहाँ से देगा? अरे जिसको बीवी न बाल न बच्चा, उसके बात का क्या माने लोग सच्चा।
तो जिसको खुद बीवी नहीं संभली उसको देश क्या संभलेगा, जिसको बच्चा पैदा नहीं हुआ संभाल रहा है, कहाँ कहाँ संभाल रहा है? बिहार संभाल अरे रहा है, कहाँ से- देश संभाल रहा है। लालू के बेटवा की शादी जब हो था, जान बेगम बेटवा शादी कर दोबारा शादी कहाँ किया? जी ने ऐसे लोगों किसी लड़की से खेल रहा है? आवाज दिया। अरे हाँ आज भैया, आज कांग्रेस पार्टी अगर 70 सालों में नहीं रहता, अगर पोलियो अभियान न चलाया होता तो आज भारतीय जनता पार्टी और ऐसे अनभक्त ये लोग गुंगे होते। बात नहीं है, सुनिए, क्या? जिसके घर में खुद बेटा माए बाप साहब के मालूम है कि बेटा शादी कर ले, प्रेम कर ले, सब चीज जान रहा है, उसके बाद भी शादी करवाया, काहे करवाया? गहने चुराए नदानी में। तेज प्रताप को तो निकाल दिया तो गया। प्रिंसिपल चोर है ना। ठीक है, अब हम बताते हैं, अभी हम यहाँ काम करें प्राइवेट काम, ठीक है, आपको पता है कि मेरा सैलरी 20,000 है, हमको 10,000 अगर मिल रहा है तो प्रिंसिपल का गलती है ना जी। बाप माँ सब चोर है तो उसको क्या बोला सब जाएगा? चोर है। प्रधानमंत्री जब बलात्कार चोर है तो उसको क्या पूरा बोला देश जाएगा? कह रहा है, पूरा देश कह रहा है कि गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग चोर है, चोर है। इलेक्शन के नतीजा बता देगा कौन चोर है कौन शेर है, ये लोग कौन चोर है कौन चोर है, ना तो लिख के देंगे, हम लिखित में देंगे। कितना है? ऐसे लोग लोकसभा चुनाव के समय में भी बोल रहे थे कि 400 पार करेंगे, लेकिन ऐसे सरकार को देश की जनता घुटने पे ला दिया, चोरी में पकड़ा गया। देखिए, एक तरफ कहा जा रहा है कि गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है, और दूसरी तरफ बीजेपी के समर्थक ये कह रहे हैं कि भाई वो तो जनता ही बता देगी कि कौन चोर है और कौन सच्चा है। अब देखना ये है कि जो विवाद इस वक्त सड़कों पर है वो चुनाव के बाद कहां तक पहुंचता है। सारी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए Ek News 24। धन्यवाद।